तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि यहाँ पे बीवियों का ख़र्चा कहाँ से आ गया, और जो है खलीफाओं की तनख्वाह कहाँ से आ गई। जिस माल में से रसूल की आल को कुछ न दिया गया तो वो अज़वाज को कहाँ से मिल गया। सबसे पहला तो हक़ आल का है, बाद में अज़वाज का। तो जो हक़ जिसमें से आल को कुछ न दिया गया उसमें से ख़र्चा अज़वाज को मिलता रहा, और खलीफा भी वक्त बर वक्त उसमें से अपना ख़र्चा निकालते रहे, पगार निकालते रहे। और कहते हैं कि रसूलुल्लाह फिर जो छोड़ जाए वो सदका है, जो छोड़ जाए। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकौल इनके सिर्फ सैयदा की जागीर जो फदक थी वही छोड़ा था, कुछ और नहीं था। सरकार की जो बीवियां हैं, रसूलुल्लाह की जो अज़वाज हैं, जो बीवियां हैं आपकी, वो कहाँ रह रही थी? हुजरे में। वो हुजरे किन के थे? रसूलुल्लाह के। तो अब जो रसूलुल्लाह छोड़ जाए वो तो उम्मत के लिए होता है, बीवियों का कब्ज़ा कैसे रहा उस पर? बीवियों का कब्ज़ा उस पर कैसे रहा? देखिए यहाँ पे सीरतुन नबी के अंदर शिबली नौमानी क्या लिखते हैं। सीरतुन नबी हवाला में आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। सीरतुन नबी जिल्द 1 है, हिस्सा 2 और सफ़ा नंबर 493। जब रसूलुल्लाह को छोड़ के जाते ही नहीं तो ये हुजरे आपकी बीवियों के पास कैसे रह गए? और सिर्फ बीवियों के पास नहीं, देखें क्या लिखते हैं शिबली नौमानी सीरतुन नबी के अंदर। लिखते हैं कि वो हुजरे जो सरकार की रसूलुल्लाह की अज़वाज के थे, जो आपको हिस्से में मिले, ठीक है, तो ये हुजरे मुबारक जो है आपकी वफ़ात के बाद अज़वाज मुतहर्रात के कब्ज़े में रहे। चलो यहाँ तक बात ठीक है कि चलो रसूलुल्लाह की जो है अज़वाज है, आपकी बीवियाँ हैं, तो इस हिसाब से उन्हें ये हुजरे रहने के लिए दे गए, यहाँ तक बात ठीक थी। लेकिन अगली बात जो है वो गौर करने वाली बात है। शिबली नौमानी सीरतुन नबी के अंदर लिखते हैं कि जब उनमें से किसी ज़ौजा का इंतकाल होता, सरकार की रसूलुल्लाह की अज़वाज में से किसी का इंतकाल हो जाता, तो वो हुजरा जो उनकी बीवी के पास था, जो इंतकाल करता, तो वो हुजरा उनके आज़ा की मलकियत में चला जाता, यानी उनके रिश्तेदारों के पास चला जाता। और फिर लिखते हैं कि जिनमें से मुआविया ने अपने ज़माने खिलाफत में अक्सर हुजरों को ख़रीद लिया था, वो जायदाद, वो जागीर, वो मलकियत, अब इसमें सब चीज़ आ गई। जो जायदाद सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से छीन ली गई, ऐसा नहीं है कि वो आपको दी ना गई थी, बल्कि मैं अहले सुन्नत की 11 किताबों से आपकी खिदमत में पेश कर चुका कि रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में ही वो फदक की जागीर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को सौंप दी थी। 11 किताबें अहले सुन्नत की। तो यहाँ पे हुजरे बीवियों के पास थे, चलो बात ठीक है, लेकिन उनमें से जब किसी का इंतकाल होता तो वो हुजरे चले जाते उनके रिश्तेदारों के पास, और वो अक्सर हुजरे मुआविया ने अपने दौर में ख़रीद लिए थे। तो एक तरफ तो यहाँ पे आप बेईमानी देखो उन हुक्मरानों की कि हुजरे जो रसूलुल्लाह की अज़वाज के पास थे वो उनके बाद उनके रिश्तेदारों को मिल जाते हैं, उनके अहलो अयाल को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की आती तो आपको एक शय तक नहीं दी जाती, आपको कुछ नहीं दिया जाता। अगर जागीर नहीं है, सरकार जो छोड़ जाए वो उम्मत के लिए है, तो फिर ये हुजरे सरकार की अज़वाज के बाद उनके रिश्तेदारों में कैसे पहुँचे? और इतना ही नहीं, सिर्फ ये हुजरे नहीं, बल्कि यहाँ पे मैं एक और हवाला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ सही बुखारी से। ये है सही बुखारी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 98। लिखते हैं कि अस्मा बिन अबी बकर ने, अस्मा बिनते अबी बकर हज़रत अबू बकर की बेटी और बीबी आयशा की बहन, फरमाते हैं कि कासिम बिन मोहम्मद और इब्न अबी अतीक से कहा कि मेरी बहन
आयशा से विरासत में मुझे गाबा की ज़मीन मिली, एक ज़मीन का टुकड़ा मिला। और पता है उसकी कीमत उस वक्त कितनी थी? यहाँ पे देखें, उन्होंने ये भी बता दिया। सही बुखारी के अंदर इस्माइल बुखारी साहब ने लिखा, और मुआविया ने मुझे उसका 1,00,000 दिरहम दिया, लेकिन मैंने उसे नहीं बेचा। 1,00,000 दिरहम उस वक्त, अब ये कितनी बड़ी ज़मीन होगी, 1,00,000 दिरहम उस वक्त। तो ये ज़मीन अस्मा बिनते अबी बकर को किन से मिली? बीबी आयशा से। बीबी आयशा के पास ये ज़मीन कहाँ से आई? 1,00,000 की ज़मीन उस वक्त बीबी आयशा से विरासत में अस्मा बिनते अबी बकर को मिली। अब अंदाज़ा लगाएं कि जो जायदाद सैयदा की होते हुए सैयदा को न दी गई, मगर यहाँ पे दूसरी जगह पे इस किस्म के जो है हज़रत अबू बकर के कारनामे नज़र आ रहे हैं कि जो जिसकी न थी उसे तोहफे में जनाब दे रहे थे, विरासत में मिली। अगर ना मिलनी थी तो फिर वो तो सीधी सीधी उम्मत के हक़ में आ जाती, सदका हो जाता। विरासत में बीबी आयशा की बहन को कैसे मिली? इंसाफ़ी ना इंसाफ़ी देख रहे हो। आले रसूल को कुछ न दिया गया, और यहाँ पे हुजरे भी मिल रहे हैं, यहाँ पे ज़मीनें भी मिल रही है, ख़र्चा भी मिल रहा है, और आले रसूल को कुछ न दिया गया। अज़वाज को ज़मीनें दी गई, अज़वाज को हुजरे दिए गए, अज़वाज को उसी माल में से ख़र्चा भी दिया गया, सब कुछ। लेकिन आल को एक शय तक देने से इनकार कर दिया। बुखारी के अल्फाज मैंने एक एक लफ्ज़ पढ़ के सुनाए थे कि हज़रत अबू बकर ने उसमें से कुछ भी देने से इनकार कर दिया।